होते हैं और उसी कपड़े पे विदाई भी हो जाता है। ये इसी मेहंदी को हम लोग मतलब इसी मेहंदी का 5-6 पैक ऐसा मंगवा लेंगे। मेरी चाची को देखो, हेलो चाची। आज ऐसा वाइब आ रहा है जैसे खुद हमारे घरों में शादी वाली माहौल जो है सो शुरू हो चुके होता है। निकाह वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसके अलावा सारे चोचले होते हैं। और अभी इसको भी 1 बाय 1 में ट्राई करके आपको दिखाऊंगी। और हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशू, वेलकम बैक टू माय डे 30 ऑफ डे 60 व्लॉग वीडियो चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी कंप्लीटेड आवर डे 30 ऑफ डे 60 व्लॉग वीडियो। मतलब आज भी देखो मैं रात में व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। आज दशहरा का नवमी है। एक्चुअली इस पर का दशहरा उतना पता नहीं चला क्योंकि हमारी साइड ना उतना डेकोरेशंस वगैरह नहीं हुआ है। मतलब हमारे घर के जस्ट सामने भी मंदिर है, तो यहाँ ना हर साल दशहरा में पूरे 10 दिन पूरे रोड सजाते थे और मतलब काफी बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स रखते थे। बट इस बार उतना नहीं है। इधर अगल बगल घर में मतलब 1-2 जगह पे ऐसा हुआ है, बट पूरा रोड वगैरह इधर की नहीं सजाई गई है, तो थोड़ा सा वो वाला वाइब नहीं आया। बाय द वे यार, मैं क्या ही बोलूँ, कुछ फेस्टिवल्स एंड और कुछ भी अभी हमने समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आवर प्रिपरेशन इज जस्ट गोइंग ऑन। और जब तक शादी वाली डेट नहीं आ जाएगी, मेरे को लगता है ना कि लड़कियों के घर में, इनफैक्ट लड़कों के घर में भी, जब तक शादी वाला दिन नहीं आता है, शादी रिसेप्शन एंड ऑल, जब तक सब कुछ फाइनलाइज नहीं होते हैं, तब तक भैया जी सबके घरों में तब तक शॉपिंग्स चलती रहती हैं। तो यार बस यही माथा पिट्टी हो रहा है। हमने लिस्ट बनाया है कि ओ शिट अभी भी ये चीज़ घट रहा है वो, और ये सारी चीज़ें घटती रहेंगी शादी तक। मतलब ऐसा हमें याद आता रहेगा कुछ कुछ। आज ऐसा वाइब आ रहा है जैसे खुद हमारे घरों में शादी वाली माहौल जो है सो शुरू हो चुके हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताती हूँ। मतलब यार ऐसा फील हो रहा है। सबसे पहली चीज़ कि मेरे छोटे पापा आए हुए हैं और मेरी चाची आई हुई है। एक्चुअली मैं अपनी खुद की छोटी अम्मी को चाची बोलती हूँ क्योंकि बचपन से ही मुंह पे ऐसा चाची चाची बोलने को चढ़ गया है। बट मैं अपने छोटे पापा को छोटे पापा ही बोलती हूँ। मैं कितना बक करती हूँ। अब आओ मैं दिखाती हूँ शादी वाला फील अभी से कैसे आ रहा है। आओ दिखाती हूँ। सो गाइज इधर देखो, सबसे पहले मैंने इतने सारे कपड़े आयरन किए, फिर इसको आयरन की हूँ, फिर इसको थोड़ा बहुत आयरन की, इसको बहुत ज्यादा आयरन नहीं की, क्योंकि ये ऐसे बैग में रखा है तो फिर से इस पर रिंकल्स आ ही जाएंगे। और इन सब कपड़ों को देखो, ये मेरे पापा के कपड़े हैं, तो इन सबको मैं ऐसे आयरन की जैसे एकदम चकचका रही हूँ। या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आयरनिंग भी आती है। और ये मेरी अम्मी का सूट है। और इधर मेरी खाला की बेटी जो है सो सोई पड़ी है। हाँ, इसको बहुत नींद आ रहा है, थोड़ी बहुत ज्यादा थक चुकी है। ये देखो हाथों पे इसने इस टाइप से एक मेहंदी के डिटेलिंग्स बनाए हैं। ये बहुत सुंदर सा लग रहा था। एक्चुअली मैं बता रही हूँ इस मेहंदी के लगाने के आगे की कहानी। आ जाओ। या अब मैं जा रही हूँ थोड़ी ये नींबू वाली चाय पीने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और आज मैं खाई हूँ मछली। तो जिस दिन हम मछली खाते हैं उस दिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं, मछली के साथ दूध वाला चाय नहीं पीना है, तो उस दिन हमारे घर में ये नींबू वाली ही चाय बनती है। देखो मेहंदी का रिव्यू करना तो मुझे था, बट मैं इन लोग के हाथ पे लगा के कर रही हूँ क्योंकि यार मैं ना मेहंदी नहीं लगा सकती अभी अपने हाथों पे। और ये जो मैं अपने कानों में जो 2 और पिन्स और रिंग पहनी हूँ ना, ये देखो, ये दोनों ही एक्चुअली गोल्ड हैं, तो इनको ना हटाना है मुझे। मतलब अब बस इनमें तिनके रहेंगे, क्योंकि मेरी चाची बोल रही थी कि नहीं इन सब चीज़ों को रिमूव कर दीजिए, कि डायरेक्ट जब ऐसे पहना जाएगा तो उस दिन एक अलग सा लुक आएगा। तो मैं बोली ओके फाइन, तो बस इसको हम कल रिमूव कर देंगे दोनों ईयरिंग्स। सो यार आज मस्त नींबू वाली चाय पीते हैं। चीयर्स। सो गाइस ये देखो, चाची को एक हाथ में मेहंदी लगा है और दूसरे हाथ में इधर मेहंदी लग रहा है। एक्चुअली ये ना प्रेम ब्रांड का एक मेहंदी है जिसका मैं सुनी हूँ कि बहुत अच्छा कलर आता है और 100% नेचुरल है, केमिकल नहीं है इसमें, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है। तो अभी तो मैं अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगा सकती, तो मेरी चाची आई हुई है, इसलिए मैं इनके हाथों पे ना इस मेहंदी को लगा करके ट्रायल करवा रही हूँ। अब देखते हैं अगर कलर बेटर आएगा तो इसी मेहंदी को हम लोग मतलब इसी मेहंदी का 5-6 पैक ऐसा मंगवा लेंगे, जितने लोग आएंगे सबको लगाने के लिए, और ऑफकोर्स मेरे लिए भी, क्योंकि मैं सुनी हूँ कि ब्राइड्स के हाथों पर ना इसका कलर बहुत अच्छा रचता है। दोनों हाथ का डिज़ाइन अलग हो रहा है। हे कोई नहीं, लगाओ। और आज दशहरा का नवमी है, तो एक्चुअली वैसे प्लान तो हमने किए थे कि आज हम लोग शॉपिंग वगैरह पे जाएंगे, बट फिर नहीं यार घर पे ही रहें, तो मैं बोल रही हूँ ठीक है चलो इस मेहंदी को ही हम लोग ट्राई दे देते हैं कि इसका कलर कैसा आता है। अब देखो जैसा कलर आता है मैं आपको शेयर करूँगी और अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा हो तो आप लोग भी मंगा लेना, अगर नहीं अच्छा रहा तो आपका जो रेगुलर मेहंदी है आप उसको यूज़ करना। ओके। सो गाइज लुक एट द कलर। ये फर्स्ट वॉश में आ गया, मतलब जितना ये बासी होता है मेहंदी का कलर उतना ज़्यादा खिलता है। तो अभी देखो इसको बस वॉश की है और इतना अच्छा कलर आया, तो कल तक और अच्छा कलर आ जाएगा। और इसके भी हाथ का कलर बहुत अच्छा सा आ गया है,
ये देखो अभी ये भी और ज्यादा गाढ़ा होगा। मोटा लुक एट द सूट की स्टिचिंग देखो, इस साइड पे मतलब ये इसका ना जो स्ट्रेट साइड होता है सामने का सेक्शन, मतलब ये उल्टा नहीं है, ठीक है। इधर आपका स्लीव वगैरह लग चुका है और इधर देखो इधर क्या हुआ है, मतलब ये सारे नेक तो तुरपाई होंगे, तो देखो ये सारी चीजें अंदर की है। ओके, इधर तक हमारा सही है, इधर तक सही है। जैसे इधर आ रहा है, ओ ये क्या हो गया, ये देखो ये स्लीव जा रही है उल्टा है। देख रहे हो ये क्या है, ये कारनामा है। किसका कारनामा है? इधर जो बैठी है उनका कारनामा है। मैं भी देख रही हूँ, बोल रही हूँ ओके ये सीधा किधर से, ये उल्टा किधर से, मतलब वाह गजब है भाई, गजब है। चलिए आप सही कीजिए इसको। हाय एवरीवन, सो इट्स नेक्स्ट डे और ये देखो ये मेरी चाची, देखो हेलो चाची। और ये देखो मेहंदी का कलर सच में बहुत अच्छा है और हमारी स्वेटिंग बाप रे, हमें बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो रहे हैं। तो मतलब और ये ना मतलब बस उसके नेक्स्ट डे का ही है। बहुत अच्छे स्टेन आए हैं। कैसा है चाची मेहंदी का कलर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी चाची एकदम स्टैचू बन के बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे इनको मैं ज़बरदस्ती बैठाई हूँ। बट नहीं नहीं नहीं, मैंने इन्हें ज़बरदस्ती नहीं बिठाया है। एक्चुअली अभी मैं अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती थी, तो मेरे को ना कलर चेक करना था चाची के हाथों पे, और इस मेहंदी के बारे में मेरे को रिव्यू भी देना था, इसीलिए मैं बस चाची के हाथ पे ना इसको करके की हूँ। एंड या दिस थिंग इज़ सो गुड। इसकी कलर बहुत अच्छा है। ये देखो पीछे में बैकग्राउंड के लिए मैंने ये सारे हैंग किए हैं, तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है। फील आ रहा है हल्दी मेहंदी वाला, फील आ रहा है। So, बस अब हम अपनी थोड़ी शूट वूट खत्म कर। गाइस लुक, आई एम गोइंग टू बी ब्राइड आफ्टर सम टाइम। तो उसके लिए ना मैं कुछ लिप शेड्स जो है सो मंगाई, मतलब चारों डिफरेंट लिप शेड्स है। जैसे कि ये वाले शेड्स है, थोड़े से ये लाइट शेड है, ठीक है। जैसे कि अगर हम डार्क कपड़े पहन रहे हैं तो आउटलाइन करके इसको हम हल्का हल्का टिंट के जैसा यूज कर सकते हैं। और ये ट्रांसफर प्रूफ है, ये देखो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता, ये इतना ईजिली स्मज होता है। और इसकी लिपस्टिक जो है सो इनकी प्राइसिंग भी देखो ज़्यादा नहीं है, 249 रुपीज़ है। इसके ऑलरेडी 2 शेड्स मेरे पास थे पहले ही, तो इनकी टेक्सचर देखते हुए मैं इनको ऑर्डर की थी। इनके 4 पीस लिपस्टिक मैं ऑर्डर की हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट शेड नेम, ये है 6 रोज पेटल। बहुत अच्छा है, हिलरी रोडा का है ये लिपस्टिक है। 249 प्राइसिंग है, बट आपको ना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको ये लिपस्टिक ऑलमोस्ट 210 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट शेड है। इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे मैं ब्राइडल शेड भी मंगाई हूँ। ऑलमोस्ट मेरे पास 6 शेड्स इनके हो चुके हैं। सो ये देखो इधर 3 शेड्स और हैं। अभी इसको भी 1 बाय 1 में ट्राई करके आपको दिखाऊंगी, और आप लोग फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा है। एक्चुअली ये सारे लिपस्टिक ना डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। मामा अर्थ के ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हिलरी रोडा की तरफ आई हूँ कि इसकी टेक्सचर थोड़ी अलग है मामा अर्थ से। मामा अर्थ ऐसे ग्लॉसी थोड़ी लुक देते हैं और ये मैट लुक दे रहा है, और बहुत अच्छा सा। अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो ये शेड आपके लिप्स पे बहुत सुंदर जाने वाला है। अगर आपका फेयर है या फिर थोड़ा विटिश कॉम्प्लेक्शन है, ब्रिटिश वो गेहून कलर, तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। मेरा थोड़ा सा डस्की स्किन है, तो इसको आउटलाइन वगैरह करके थोड़ा ग्लॉस वगैरह करने के बाद तब इसको संवार सकते हैं हम। अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ही पता है, बट ठीक है फिर भी अच्छा लग रहा है। सो अब मैं शेड नंबर 2 आपको दिखाती हूँ अप्लाई करने के बाद। तो गाइज ये देखो दूसरा शेड, दिस इज शेड नेम 3 न्यूड ब्राउन, और ये बहुत प्यारा सा ब्राउनिश सा टोन है। इसका डार्क ब्राउन भी मेरे पास है जो कि बहुत सुंदर लगता है। सो इसलिए मैं थोड़ा न्यूड ब्राउन भी मंगा ली हूँ। मतलब देखो न्यूड शेड्स ज़्यादा मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन के साथ उतने अच्छे न्यूड्स नहीं लगते। एग्जैक्ट अगर सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो अच्छे नहीं लगते, बट उसको अगर आउटलाइन करके उस पर थोड़ा ग्लॉस लगाती हूँ तब न्यूड शेड बहुत अच्छे जाते हैं। अब पता नहीं क्या लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं अच्छा आ रहा है कहीं स्किन खराब आ रहा है। या तो दिस इज सेकेंड शेड नेम विच इज आर 3 न्यूड ब्राउन। बहुत ज़्यादा सुंदर। अगर आप गोरे मस्त चिकने चुकड़े चिट्टे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले हो तो ये न्यूड शेड्स दोनों मस्त जाने वाले हैं। अब जो ये 2 शेड्स है ना, ये मेरे स्किन पे मस्त बवाल जाने वाले, बिकॉज आई लव रेड। और जैसा आपको पता है ना कि न्यूली ब्राइड के लिए रेड कितना सुंदर कलर होता है, तो इसलिए ये दोनों ही अलग अलग से रेड हैं। तो इन दोनों को ही मैं ट्राई करके देन आपको शेयर करती हूँ। वेट गाइस लुक एट दिस शेड। एक्चुअली जैसे कैमरा पे आ रहा है ना, इससे भी ये डार्क है, एंड ट्रस्ट मी दिस शेड इज माई शेड। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, आई लव इट। एंड इस शेड का जो नेम है ना, ये देखो मैं यहाँ हाथ पे भी लगाई हूँ, बहुत सुंदर है। ये रेड नहीं है जैसा दिख रहा है, ये मरूनी स्टोन में है। एक्चुअली स्किन कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग लिपस्टिक की कलर भी चेंज करती है। और दिस इज 18 रेड रशियन। बहुत सुंदर शेड है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये शेड।
एग्जैक्टली जैसा है वैसे कैमरा पे नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, इसलिए ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बाय द वे ये एकदम हाँ वो ब्राइडल वाले शेड लग रहे हैं। आई लव इट गाइज, लुक एट दिस शेड। ये है हॉट रेड, जो एकदम एग्जैक्टली रेड होता है ना, ये वो वाला रेड है। एंड लिटरली अगर आप ना मतलब सच में अगर न्यूली ब्राइड हो तो ये चारों ही कलर बहुत अच्छे हैं। अगर आप न्यूड्स की तरफ जा रहे हो तो देखो, एक शेड है हमारा पीच न्यूड के साइड में, एक शेड है हमारा ब्राउनी न्यूड के साइड में, एक है हमारा बोल्ड रेड और एक है हॉट रेड। मतलब ये चारों ही न्यूली ब्राइड के लिए बहुत बेहतर कलर है। और ये ट्रांसफर प्रूफ भी है, ये ट्रांसफर नहीं होगा, आपके लिप्स को ना हाइड्रेटिंग भी रखेगा। वो बहुत फटाफटा हुआ सा लिप हो जाता है ना, वैसा कुछ भी इश्यूज नहीं क्रिएट होने देगा। सो या इसी टाइप से ये चारों ही लिप शेड्स बहुत ही ज्यादा प्रिटी हैं। सो इफ यू वांट दिस सो कमेंट डाउन फॉर द लिंक, मैं लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक्चुअली सच बताऊँ ना, ये बहुत अफोर्डेबल लिप शेड्स है और मतलब अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी, इनकी पैकेजिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आपको चाहिए तो हिलरी रोडा के आप वेबसाइट पे जाकर के इनके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। देखो एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे हिलरी रोडा के प्रोडक्ट्स आप लोग देखोगे स्ट्रीट साइड पे, ठीक है, फुटपाथ पे मैंने हिलरी रोडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं बिकते हुए, बट ट्रस्ट मी वो रियल नहीं होते हैं। उनको यूज़ करके आप प्लीज़ इनके प्रोडक्ट्स को जज मत कर लेना। अगर आपको इनके सच में रियल प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्लीज़ इनके वेबसाइट से बाय करो। फुटपाथ पे सेम प्रोडक्ट का सेम प्राइस लेते हैं बट रिजल्ट उनके बहुत घटिया होते हैं, क्योंकि वो सारे ही ड्यूप्स होते हैं। कुछ और ब्रांड्स उनको कॉपी करके उनका ही नाम चढ़ा करके इस टाइप से मार्केट में लॉन्च करते हैं, जो कि स्ट्रीट साइड एंड ऑल इन सब तरीके से मिल जाता है। बट प्लीज़ गाइज, कोई भी कॉस्मेटिक्स, कोई भी मेकअप, कोई भी स्किन केयर मजाक मत किया करो। इसको एग्जैक्टली उन्हीं के वेबसाइट से बाय किया करो या फिर ऐसे स्टोर से बाय करो जहां आपको पता है कि हाँ वहाँ रियल प्रोडक्ट्स ला के दे रहे हैं। या फिर अब तो ऑनलाइन शॉपिंग्स हो चुकी है तो आप प्लीज़ इनकी वेबसाइट से ही बाय करो। लाइक सबके अपने अपने पर्सनल वेबसाइट होते हैं, तो आप वहाँ से जाके बाय करोगे तो आपको एग्जैक्टली वो डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है वो भी आपको मिलेगा। सो बस ये चारों शेड्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग भी ब्राइड हो तो प्लीज़ इन चारों शेड्स की तरफ विजिट कर लो, क्योंकि ये चारों शेड ऐसे हैं जो कि ब्राइड्स के वैनिटी में होने चाहिए। अब देखो यार, जो प्रोडक्ट्स मैं खुद के लिए ले रही हूँ उनको मैं ट्राई भी कर रही हूँ और साथ साथ आप लोग साथ शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। कुछ चीज़ें क्या होते हैं ना कि हम लोग न्यूली खरीद के रख लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद इसको एक फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। आपके कपड़े हो, आपके क्लोथिंग आइटम्स हो, आपकी हील्स हो, आपकी बैंगल्स हो, पहन के साइजेस मेजर कर लेना, तभी उसको ना उस दिन पहनना, क्योंकि उस दिन फर्स्ट टाइम पहनेंगे ऐसा सोच के ना बहुत बार क्या होता है ना, बहुत गंदा वाला लोचा हो जाता है। सो या अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी चेंज वेंज करके। अभी मेरे को एक शूट करना था, जो शूट मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब उसकी मैं एडिटिंग करूंगी। मेरा रूम इतना गंदा वाला मेस्ड हो रखा है, इतना गंदा वाला मेस्ड हो रहा है कि मैं बता तक नहीं सकती हूँ। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े पड़े, शादी की शॉपिंग्स इतनी खतरनाक हो रही है ना, मैं भैया डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ ये सारे शॉपिंग्स देखते देखते और करते करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमने बाय कर चुके हैं। और अब सच बताएं तो अब थोड़ी सी हिम्मत भी ऐसे टूट रही है, एकदम फिजिकली मेंटली इंसान बहुत ऐसा वीक हो रहा है अब शॉपिंग से। या सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यार एक तो इतना खतरनाक वाला लाइट्स चलाना पड़ता है शूट के लिए, मैं क्या बताऊँ। हाँ ओके, सो नाउ लुक एट दिस शेड, दिस इज हॉट रेड विच इज़ लुकिंग गुड। और इससे पहले जो मैं रेड लगाई थी डैट वॉज मरूनी रेड, मतलब मरून रेड था, उसका शेड नेम कुछ और ही था। सो सबके शेड्स नेम मैं मेंशन कर दूंगी, सो मेक श्योर आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड या लुक एट माई सूट, एक्चुअली ये न्यू सूट है तो थोड़ी सी इसकी ना यहाँ की बाजू टाइट हो रही है। मेरे को एक कॉमेंट आया था कि आप छापा का, एक सेकेंड मैं ना रीड कर ही लेती हूँ फ़ोन की तरह, मतलब डेट वॉज रिलेटेड छापा आउटफिट, ठीक है। तो लोगों को लगता है बिहार के ट्रेडिशन है, बट ये पटना का ट्रेडिशन है छापा पहनना। और पटना जो है सो बिहार का कैपिटल सिटी है। बिहार स्टेट का कैपिटल सिटी पटना है। और यहाँ के मुस्लिम्स अपने वेडिंग्स में, सारे मुस्लिम्स नहीं बट मोस्टली यहाँ के मुस्लिम्स अपने वेडिंग्स में छापा पहनती है, जो कि हल्दी में छापा पहनते हैं, मांझा में छापा पहनते हैं, रत जगह में छापा पहनते हैं, मतलब एक ही छापा के कपड़े को, क्योंकि एक ही दिन में होता है। एक ही दिन में होता है हमारा मांझा, हल्दी, मेहंदी, रत जगह, ये एक ही दिन में ही हो जाता है। तो बेसिकली उस दिन सब लोग एक छापा के कपड़े पहनते हैं और निकाह वाले दिन भी बेसिकली लोग छापा के ही कपड़े पहनते हैं। तो ये चीज़ें ट्रेडिशन है यहाँ पटना का। बट मेरा शादी जो हो रहा है वो हमारे गांव के साइड में जो जो रस्में वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड भी हो रहा है। और इसके साथ साथ पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो देखो मुझे पसंद है, मैं देखती हूँ दूसरे पहनते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
बट मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी रीज़न ये है ना कि मेरे इन लॉज जो है, देखो तीन बार, मतलब इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से रिवील कर रही हूँ यहाँ पे। हम लोग में क्या होता है ना कि निकाह माँ बाप के कपड़ों पे होता है, और उसके बाद फिर जो शादी की रस्म पे होती है ना, वो लड़के वालों की तरफ से जो कपड़े आए होते हैं वो शादी के लिए एक कपड़े आते ही है वहां से, उन कपड़ों पे होती है। और उसके बाद फिर ना विदाई हमारे अपने ही कपड़ों पे होती है। हाँ, तो बट पटना में क्या होता है ना कि निकाह लड़के वालों के कपड़ों पे होता है, और उसी कपड़ों पे वो शादी वादी सब कुछ होगा, और उसी कपड़े पे विदाई हो जाएगा। मतलब लड़के वाले की तरफ से जो कपड़े आते हैं उसी पे निकाह होता है, उसी पे शादी होता है, और उसी कपड़े पे विदाई भी हो जाता है। ये पटना में होता है बेसिकली, मैंने ऐसे देखे है कि पटना में बहुत सारे लोगों के घर पे इस टाइप से होती है, बट हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होता है। सो दूसरी चीज़ की, मेरे जो इन लॉज है उन लोगों की तरफ छापा चलता है, तो उन लोगों ने ना छापा लिए है मेरे लिए, ठीक है, जो कि शादी पर्पस पे हम पहनेंगे जिस टाइम शादी की रस्में होंगी। तो उससे पहले अगर मैं निकाह पर्पस के लिए भी छापा ले लूंगी, फिर शादी के टाइम पे भी मैं छापा पहनूंगी, और उसके बाद फिर विदाई के लिए मैं अपना लहंगा पहनूंगी, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि वो वाला वाइब नहीं आएगा ना यार कि हमारे इन लॉज की तरफ से कुछ आया है तो हम उसे पहली बार पहन रहे हैं। वो वाइब आने के लिए मैं यहाँ निकाह पे छापा नहीं पहन रही हूँ। ऐसे अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं निकाह के लिए देखो जैसा आउटफिट ढूंढ रही हूँ, मैं ऑफ वाइट पे ढूंढ रही हूँ, बट मेरे फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि तुम अपने इतने बड़े दिन पे व्हाइट कलर क्यों पहनोगी। ऐसा होता है ना, हमारी थोड़ी सी क्या बोले, पुराने ख्यालों वाले हैं। अब मैं ये चीज समझा रही हूँ कि व्हाइट सुन्नत कलर होता है, ऑफ वाइट सुन्नत कलर होता है, बट समझ नहीं आ रही कि नहीं दुल्हन पे रेड या फिर पिंक कलर ही जाता है। तो फिर भी मैं ना व्हाइट कलर, ऐसा मेरे माइंड में कि ऑफ वाइट लेके उस पर ना रेड चुन्नी लेंगे हम, ऐसा मेरे माइंड में है निकाह के लिए, क्योंकि मैं निकाह को थोड़ी सी सिंपल रखना चाहती हूँ। उस टाइम कोई मेकअप नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कपड़े और उस पर रेड वाला जो चुन्नी होता है वो चुन्नी। सो इसीलिए ना मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ। बट अगर लास्टली कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं छापा के कपड़े को ले लूंगी, बनवा लूंगी, इसमें बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए मेरे को पहनना होगा। कुछ टाइम के लिए नहीं, दोपहर में जब लड़की को नहला दिया जाता है उसके बाद से निकाह के टाइम तक पहन के उसको रहना होता है, और उसके बाद फिर खाना वाना होने के बाद फिर जब रस्में होने की टाइम आती है तब फिर लड़के वालों इन लॉज के साइड से जो कपड़े आते हैं उसे हमें पहन लिया जाता है। सो या महक का भी ऐसे कमेंट है, एक बहुत अच्छा कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या ये हैंडवर्क आइटम हमको भी मिल सकता है? आई वुड लव टू हैव सच प्रिटी थिंग्स विथ मी ऑल्सो। वालेकुम अस्सलाम महक। तो हैंडमेड आइटम्स देखो बहुत सारी जगहों पे ना इनको ऑर्डर करके बनवाया जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे फैमिली में मेरी खाला है वो टाइम निकाल करके मेरे लिए बनाई थी, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। एंड मेरे को नहीं पता बट अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैंडमेड क्राफ्ट्स जो है सो मिलते हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पता कर लेना, अगर आप बहुत ऐसे शौकीन हो तो आप बनवा सकते हो। बट ऐसा मुझे इधर का तो नहीं पता कि इधर किधर बनता है, बट थोड़ा सा आप इसके बारे में पता करवा लेना, ठीक है। हाँ, माहीज वर्ल्ड ने कमेंट किया वेयर इज योर छापा ड्रेस। तो वही रीजन था कि छापा मतलब हम लोग की तरफ इतना ये नहीं है कि एकदम छापा आपने पहनना ही है। हम लोग की तरफ ना वो निकाही कपड़ा जो होता है वो रेड या पिंक कलर का होता है, तो आप रेड या पिंक कलर में कुछ भी आप ले सकते हो। बट मेरा है कि मैं ऑफ वाइट लूंगी और रेड कलर का चुन्नी लूंगी। तो अभी मैं ऑफ वाइट गरारे ढूंढ रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जरी वर्क हो, थोड़ी हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क हो, और गरारे में भी थोड़े से लैस वैस के वर्क, मतलब अच्छे खासे वर्क ऐसा मैं ढूंढ रही हूँ। बट एक तरफ मेरा व्हाइट जा रहा है कि नहीं थोड़े से सिंपल कपड़े की तरफ चलते हैं। अगर व्हाइट ही ले रही हूँ तो व्हाइट में भी थोड़ा सिंपल लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हूँ, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। मैं सोची थी कि अक्टूबर से मैं बाहर नहीं निकलूंगी, बट अक्टूबर में मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट चल रही है। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है सो एकदम क्लियरली वीडियोज़ में खुल के बता देती हूँ, जो कि शायद मेरे को नहीं बतानी चाहिए, बट कोई नहीं, आप लोग मेरे अपने हो तो हर चीज़ में माशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज़ बोल दिया करो। हाँ, और नदीम अकरम ने कमेंट किया है हल्दी या मेहंदी के लिए छापा गरारा पहनो, बिहारी ट्रेडिशनल है। तो हाँ, मतलब पटना का ये ट्रेडिशन है, पूरे ऑल ओवर बिहार का हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे साइड में छापा नहीं चलता है। बट मैं देखी हूँ पटना में, और मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है थोड़ा उतना, एकदम एक होता है ना कि एकदम दिमाग में जड़ जाना। देखो मेरी 3 इन लॉज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके शादी में या फिर उनकी हल्दी मेहंदी में मैं पहन लूंगी, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है कि देखो मेरी शादी तो एक बार ही होगी ना, अगर ये छापा वाला पहनना है तो ये तो मैं अपनी इन लॉज की शादी में भी पहन सकती हूँ। और एक इन लॉज की मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, 2 इन लॉज अभी कुंवारी हैं जिनकी शादी में को एंजॉय करना है इंशाल्लाह, तो इसीलिए उनकी शादी में यार हम छापा पहन लेंगे, ठीक है। बट ये मेरा लाइफ का ऐसा दिन है जो कि मेरे लाइफ में पहली बार आने वाला है,
और इस टाइम पे मैं चाह रही हूँ कि जो मैं चाहती हूँ मैं वो पहनूँ और जो मैं चाहती हूँ मैं वो करूँ। बस इसीलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, स्पेस दे रही हूँ, खुद की जो ख्वाहिशें हैं उनको मैं पूरा कर रही हूँ। बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है कि बचपन से हम सोच के रखे होते हैं, बहुत कुछ सोच के रखे होते हैं। तो यार ट्रेडिशंस वगैरह इन सब के नाम पे खुद के थॉट्स को मैं थोड़ा सा, अपने दिल को ऐसा होता है ना कि दबा लेना कि नहीं ये चीज़ एकदम है तो तुमको करना है, तुमको पसंद हो या ना हो। मेन चीज़ होता है निकाह, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके अलावा सारे चोचले होते हैं, ट्रस्ट मी, इन सब का कोई मतलब नहीं है निकाह से। निकाह जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल इंसान को करना चाहिए। सच बताऊं मेरी खुद भी ख्वाहिश थी कि मेरे बहुत सिंपल निकाह हो, बहुत सिंपल। बट यार वही होता है कि हमारे फैमिली नहीं मानते हैं। फैमिली को लगता है कि नहीं नहीं, हम लोग जब दूसरे की शादी को एंजॉय किए तो दूसरे भी आके हमारे घर की शादी में एंजॉय। मैं बोलती हूँ ओके चलो फाइन, योर मनी, आपको स्पेंड करना है करो, कोई नहीं। मैं अपने पेरेंट्स को, बट मैं अपने भाइयों की शादी में ऐसा सोची हूँ कि जैसे मेरे 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दो कज़न, बट 2 कज़न जो है वो भी मेरे एकदम अपने भाई के जैसे हैं। तो उसमें भी हमने सोचे हैं कि थोड़ी सिंप्लिसिटी से हम निकाह करेंगे। क्या बोलती हूँ यार मैं, रिसेप्शन जो है उसको हम धूमधाम से करेंगे, बट जितनी निकाह को हम सिंपल रख सकते हैं उतने रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यार छोटी छोटी चीज़ें करते करते बहुत बड़ा एक पहाड़ क्रिएट होता है जिसको कि करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। ट्रस्ट में हालत ख़राब हो जाती है। मतलब सोचो ना, मैं तो एक हूँ, जिनके घर पे 3-4 होती हैं उनकी क्या ही हालत होती होंगी क्या। तो इसी तरीके से छापा से रिलेटेड मुझे मतलब 3-4 कमेंट्स आ गए, इसलिए मैं सोची कि नहीं इसका जवाब देना ज़रूरी है, वरना फिर ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएगी कि यास्मीन तुम तो मतलब बहुत बदतमीज़ टाइप की लड़की हो यार, तुम तो छापा नहीं पहनी, तुम तो ट्रेडिशंस को नहीं पूरा कर रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारा कैसे हल्दी हो, तुम्हारा कैसे मेहंदी होगा, तुम्हारा कैसे शादी होगी। यार कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं है। जब छापा के कपड़े नहीं होते थे तब भी तो निकाह होती थी ना। निकाह तो बहुत पहले की टाइम की चीज़ें हैं ना। तो यार मेक इट सिंपल जितना हम कर सकते हैं। और बस बस हमारा यही है कि जो हमें मतलब पसंद आ रहा है, जिसको हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो चीज़ें बस हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड यार दैट्स इट। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है या फिर ऐसा कुछ भी। और यार जहाँ तक छापा पहनने की बात रही तो उधर से जो आएगा ना उसको हम पहनेंगे। मतलब पहनना तो है, नहीं पसंद है, पसंद भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद एकदम नहीं है। बट या जो उधर से आ रहे हैं मैं उसको एकदम फील करना चाहती हूँ। वो एकदम होता है कि नहीं एकदम अलग सा चीज़ कुछ पहनना है। बिकॉज ऐसे कपड़े तो हम हमेशा पहनते हैं, बट छापा एक ऐसा चीज़ होता है ना जो या तो आप अपनी शादी में पहनोगे या तो आप उसकी शादी में पहनोगे जो आपके एकदम क्लोज हैं। और मेरी फैमिली की किसी की भी शादी में कभी भी छापा नहीं चला है, बट या मेरे इन लॉज के साइड में चलता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई विल एंजॉय देयर वेडिंग्स और उनकी सारी रस्में आई विल एंजॉय। बट या और जो उधर से आएंगी जिसमें शादियाँ वह सब कुछ होंगी, एट दैट टाइम आई विल एंजॉय दैट मोमेंट विद दैट आउटफिट। सो इसीलिए कुछ चीज़ों को बस मैं ऐसा रखना चाह रही हूँ कि हाँ वो चीज़ें उस मोमेंट पे हो कि मेरे को थोड़ी सी अलग सी फीलिंग्स आए। आई डोंट नो मैं कैसे डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, बट बस मैं यही डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मेरे को नहीं पता आई एम रॉन्ग और आई एम राइट, मेरे को नहीं पता। मेरे को इस पर सच बताओ ना तो कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं करना यार, प्लीज़ 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 स्टे हैप्पी विथ मी एंड दैट्स इट। जस्ट एंजॉय ऑल मोमेंट। आपको बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें छापा होंगे। एंड अगर मेरा मूड हुआ तो हम छापा पहन लेंगे। बट देखो मेरे को छापा ज़्यादा बेटर तिनखाब लगता है, जो वो बनारसी वाले गरारे होते हैं ना, तिनखाब के गरारे लोग बोलते हैं उसको। सो मैं मतलब मेरे माइंड में ऐसा ही है कि मैं देखो हल्दी का तो मेरा आउटफिट रेडी हो चुका है ऑलरेडी, बट मेहंदी के लिए मैं सोची हूँ कि तिनखाब ही लेंगे हम। बिकॉज आई लव तिनखाब। छापा से मतलब बहुत छापा से लागू ना पसंद है मेरे को तिनखाब। सो ऑलरेडी मेरे पास तिनखाब का वो जो गरारा है वो रेड कलर का है, तो उसको तो हम रख चुके हैं। वरना तिनखाब वाले ही आउटफिट पे निकाह होती है। अगर मैं उसको उस टाइम नहीं खरीदी होती तो मैं ज़रूर उसको अब खरीदती अपने निकाह के लिए। और अब मैं बहुत पछताती हूँ कि मैं क्यों उस आउटफिट को उसी टाइम खरीदी थी, क्योंकि वो अभी तक ट्रेंड में चल रहा है वो आउटफिट। मैं इधर कहीं ना वीडियो या फिर फोटोज़ आपको दे दूँगी, अभी तक वो तिनखाब वाले गरारे चल रहे हैं और उसको मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर से निकाह पे वो चीज़ नहीं लेना चाह रही हूँ। बट सेम चीज़ मेरे पास ग्रीन कलर में नहीं है, तो मैं ग्रीन में सोची हूँ कि जिस तरीके से सब छापा पहनते हैं ना, छापा की जगह हम तिनखाब ले लेंगे ग्रीन कलर का। और बिकॉज यार जिनको पहनना है, जो मेरे घर पे आ रहे, जो एज अ गेस्ट आ रहे, या फिर मेरे इन लॉज के साइड से भी वो हल्दी वल्दी लेके आए जाते हैं ना ट्रे में, तो अगर वो लोग सब लेकर के आए तो वो पहन के आए यार। छापा देखने पे से अच्छा लगता है, तो इसी वाइब आती है शादी वाली। सो या सब पहन के आ सकते हैं, बट यार मैं एज अ ब्राइड थोड़ी सी डिफरेंट होने चाहिए ना, तो इसीलिए मैं तिनखाब का ही जोड़ा लेने वाली हूँ इंशाल्लाह।
सो गाइस मैं बहुत बोल चुकी, मेरे कान में दर्द हो गया यार बोलते बोलते, बहुत पिंची सा मेरा साउंड हो जाता है जब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो। एंड नाउ आई एम सो टायर्ड। इसके यहाँ की बाजू थोड़ी सी लूज करनी होगी क्योंकि ये चीजें बहुत ऐसे पकड़ रहा है मुझे, और इतना लूज पहनने का मेरे को आदत है स्लीव, इतना ही लूज मेरा यहाँ का भी होना चाहिए, बट ये थोड़ी सी टाइट हो रही है। बाकी समीज की फिटिंग सही है, सो बस इसको हम थोड़ी सी लूज करेंगे। एंड या सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप इस ब्लॉग में बहुत कुछ क्लियर आउट हो गया होगा। बाय बाय।